और अब बात बिहार में शराब पर बवाल की। बिहार में शराबबंदी की फिर खुली पोल। जहरीली शराब से सारण में 9 लोगों की मौत। महागठबंधन सरकार से सवाल तो मचा बवाल। विधानसभा में सीएम नीतीश का पारा हाई। नीतीश गुस्साए, तू तड़ाक पर आए। शराब पर घमासान, नीतीश की बिगड़ी जुबान। बहुत गंदा काम है, कैसे जीते हो? बोला हमें कह रहा है कैसे हो? बोला नेता प्रतिपक्ष के हाथ तो जीते थे। शराब पर सवाल बा, बिहार में बवाल बा। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के छपरा में जहरीली शराब से 9 लोगों की मौत को लेकर बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने इन मौतों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया और सदन के अंदर साथ ही साथ बाहर नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। विपक्ष के हंगामे से नीतीश कुमार ने अपना आपा खो दिया। गुस्से में उन्होंने बीजेपी विधायकों की तरफ इशारा किया और कहा, बर्बाद हो जाओगे। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा है। दरअसल बिहार विधानसभा में बीजेपी के विधायकों ने जमकर के हंगामा किया और नीतीश सरकार को बिहार के छपरा में लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन वहां फिर भी शराब बिक रही है और जहरीली शराब पीकर के 9 लोगों की मौत बिहार के छपरा में हुई है। हंगामा हुआ है विधानसभा में और इस पर सीएम नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया। नीतीश इतने नाराज हो गए कि उन्होंने बीजेपी की तरफ चिल्लाकर कहा कि तुम लोग, यानी बीजेपी के नेताओं पर कहा कि तुम लोग गंदा काम कर रहे हो, सबको भगाओ यहां से, अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको सुनाते हैं नीतीश कुमार ने किस तरह से बीजेपी पर हमला बोला है। के साथ व्यवहार किए, इनको माफी मांगना चाहिए। माफी तुम मांगो, माफी और मांग लो। भ्रष्ट आदमी हो, गंदा काम कर रहे हो, हत्या फिर लूट भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। पूरे बिहार के अंदर अपराधियों की जमात खड़ी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पूरे बिहार के अंदर है। गड़बड़ काम के अंदर जंगल राज को पूरे तौर पर बर्बाद होगे। इतना गंदा काम आज तक किसी ने नहीं किया है जो कर रहे हो। बहुत गंदा काम है, कैसे जीते हो? बोला हमें कह रहा है कैसे हो? बोला नेता प्रतिपक्ष के हाथ तो जीते थे। आप जो है हो, आप बिना इजाजत के ये बात बोल रहे हैं, अपने को बर्बाद करोगे। आइए आपको दिखाते हैं बिहार विधानसभा में आज किस तरह से हंगामा हुआ है। दरअसल जहरीली शराब से बिहार के छपरा में जो मौतें हुई हैं उस पर हंगामा हुआ और विपक्ष के नेताओं ने सीएम को मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया। विपक्ष जहरीली शराब पर बहस की मांग कर रहा था, जबकि शराब के सवाल पर नीतीश कुमार भड़क उठे। उन्होंने बीजेपी नेताओं से कहा, बर्बाद हो जाओगे। इसके बाद बीजेपी ने विधानसभा के अंदर और बाहर प्रदर्शन तेज कर दिया। विधानसभा के बाहर भी जमकर के प्रदर्शन किया है बीजेपी नेताओं ने। विपक्ष का छात्रों पर हुई लाठीचार्ज पर भी सवाल उन्होंने उठाया और नीतीश कुमार का इस्तीफा भी मांगा। कल सीटेट के छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया था और इसको लेकर के भी नीतीश पर हमला बोला गया। शराब, नौकरी और धान खरीद पर लगातार हंगामा हो रहा था और इसके बाद नीतीश कुमार अपना आपा खो बैठे। तो शराब पर जब सवाल उठाया गया तो नीतीश कुमार विधानसभा में भड़क उठे। विपक्ष पर उनकी जबान बिगड़ गई और उन्हें अपशब्द बोलने लगे। नीतीश तू तड़ाक पर आ गए और महागठबंधन में भी खलबली बताई जा रही है। महागठबंधन यानी जेडीयू और आरजेडी, साथ ही साथ कांग्रेस के अलावा कई अन्य पार्टियां जिसमें शामिल हैं, विपक्ष के खिलाफ तेवर में है नीतीश और विपक्ष के बिना भी सदन उन्होंने चालू रखा है। बिहार में शराबबंदी की पोल खुलने और सवालों को लेकर के नीतीश कुमार के तेवर पर बीजेपी हमलावर है, लगातार निशाना साध रही है और मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रही है।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे साथ। गिरिराज जी, नीतीश कुमार ने आज बड़े गुस्से वाले लहजे में कहा बहुत पछताओगे जो शराबबंदी पर जो आज हंगामा हो रहा था उस सब। देखिए, नीतीश जी इधर लगता है फ्रस्ट्रेशन और ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो कभी 10 साल 15 साल पहले ऐसे शब्द की उम्मीद कभी नहीं की थी। एक बार नहीं, कई बार उनको देखा सदन के अंदर। जब एनडीए था तो जो चेयर से जो अध्यक्ष थे सदन के, उनके साथ बात करने का लहजा, ये लगता है कि कोई एक बड़े पद पे रह करके ऐसी बातें नहीं। अब तो उत्तराधिकारी घोषित कर दिया आपने तेजस्वी को, तो बदल गए हैं तेवर। उत्तराधिकारी घोषित नहीं किए हैं, उनको समय से पहले बुद्धि आ गया, क्योंकि तेजस्वी उनको उतार न दे गद्दी से, इस डर से उन्होंने ही पहले अनाउंस कर। अंतर साल मौतें बहुत हो रही है शराब से, अभी भी लोग शराबबंदी के बाद शराब नीतीश कुमार के जिद के कारण बिहार में शराब, एक व्यक्ति ने कहा कि शराब वो चीज़ है भगवान की तरह, भगवान दिखते नहीं लेकिन हर जगह मौजूद रहते, उसी तरह शराब दिखता नहीं लेकिन हर जगह मौजूद है। हमारा नीतीश कुमार इसके कारण बिहार में अपराध की संख्या बहुत है। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने इस पूरे मामले को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। अब नीतीश जी का समय चला गया, अब उनकी स्मरण शक्ति भी कम हो गई, बात बात में गुस्से में आ जाते हैं। पिछले 1 साल में 1 दर्जन ऐसी घटनाएं हैं जिसमें उन्होंने आपा खो दिया और तुम ताम पर उतर आते हैं। प्रशांत किशोर के बारे में, बीजेपी के बारे में तुम ताम शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये इनका स्वभाव नहीं था। और कल जो उन्होंने घोषणा की है कोई मेरे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये पहले से तय था जब उनका महागठबंधन हुआ कि बहुत जल्द तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश जी त्यागपत्र देकर राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे। तो मैं तो चाहता हूं कि जल्द से जल्द तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दें, ताकि ये मालूम पड़ेगा कि उनकी प्रशासनिक क्षमता क्या है। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने संसद में बिहार शराब का मुद्दा उठाया। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। लोग अभी वर्ल्ड कप का स्कोर देखते हैं और कल शाम से मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का स्कोर देख रहा हूं कि कितने लोग मरे हैं। 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 और अभी सैकड़ों लोग मौत से जूझ रहे हैं जिनकी आंख की रोशनी जा रही है। आखिर ये कहां का न्याय है? और मरने वाले सब बिहार में, छपरा के वो गरीब हैं, हमारे मित्र वहां बैठे हुए हैं, सिग्रीवाल साहब, हम दोनों का क्षेत्र एक है। आखिर इस देश के गरीब, यस सर, मेरा मांग क्या है? मांग तो मौत का सर, पूरे बिहार में मौत का ये माहौल है सर। और मांग क्या करना है साहब? मौत, आप शराबबंदी, गुजरात में शराबबंदी है, एक मौत नहीं होता है। विधानसभा में शराब के सवाल पर बवाल के बीच आरजेडी ने कहा कि शराबबंदी कानून की धज्जी उड़ाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जहरीली शराब पीने से मौत का मामला जो सामने आया है, इस पर प्रशासन जांच कर रहा है और जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जिस तरह से जहरीली शराबबंदी कानून के बाद भी कहीं कहीं मिल जा रहे हैं, इस पर शासन प्रशासन की कड़ी नज़र है और ऐसे लोग किसी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे जो शराबबंदी कानून को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से शराबबंदी पर माफियाओं का कब्जा है और अभी जो लोग मरे हैं जहरीली शराब से छपरा के अंदर में, ये सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है। केवल बोलने से कुछ नहीं होता है। सच्चाई ये है कि शराब में माफियाओं का राज है बिहार के अंदर में और ये टोटल फेल्यूर है और इसकी सब जिम्मेवारी जो है सरकार की है, जो सरकार आज चल रही है। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी तो रहते हुए भी इन चीज़ों पर आवाज़ उठा रही थी कि बिहार की शराबबंदी बिल्कुल फेल हो रही है, माफिया लोग का कब्जा है और अनेकों मौत हो चुकी है जहरीली शराब की वजह से।